जी नमस्कार। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ये पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप पार्टनरशिप साझेदारी। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, दो ही तीन कॉन्सेप्ट है इसमें। मान लीजिए कि ए है और बी है, दो पार्टनर है, ठीक है। दो पार्टनर अगर एक्स ये अमाउंट लगा रहा है, ठीक है, और ये अमाउंट है और ये वाई अमाउंट लगा रहा है, ठीक है। और ये टाइम जो है सो ये T1 के लिए लगा रहे हैं और ये T2 के लिए लगा रहे हैं। तो इसका जो प्रॉफिट जो आएगा ना, प्रॉफिट रेशियो में ले लीजिए, प्रॉफिट रेशियो जाएगा ना, प्रॉफिट का रेशियो। तो ये देखिए x इंटू T1 इंटू मतलब रेशियो y T2, ये जो है ना इसका प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ठीक है। आप इसी में आप जो बोलेगा वो करते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए ये दे दिया है और ये पूछ रहा है तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये दे दिया है और ये पूछ रहा है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, यही है। और तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा आपको। जैसे इसमें बोल रहा है इतना रुपया को राजन और सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया है कि इतना रुपया की प्राप्ति और इतना रुपये की प्राप्ति होती है। तो राजन को जो है ना, राजन को 8 मिलता है और सुरेश को जो है ना, सुरेश को मिलता है 7। तो इसी का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है सो आप मान लीजिए कटेगा इसका पैसा, ठीक है। और इसका जो है सो डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो यही 1 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, कितना, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अंतर तो 1 आ रहा है, राजन का 8 है, सुरेश का 1 है। तो 8 7 15 इक्वल टू है 6450। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 और 4 15 3 45, मतलब कि यही जो है ना इसका आंसर हो जाएगा 430। 1 का ही पूछ रहा है ना, तो 1 रेशियो का निकाल दिए तो हो जाएगा आराम से। ये टाइप 2 आ गया। टाइप 1 में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो अभी बताए हैं। और टाइप 2 पे है राम सागर और भगत राम इतना के अनुपात में निवेश करता है, ठीक है, और इतना के लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए जब भी मैं आपको बताया हूँ, जैसे ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो यही जो है ना इसका प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का भी रेशियो यही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट भी निवेश में ही बढ़ जाएगा, मतलब कि जितना है उतना ही में उसका हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 3, ये दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं, 3 और 2 23, 13 10 23, यही 8050 के बराबर है। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। और ये पूछ रहा है कि भगत राम ये दूसरा वाला है। तो 13 का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें 13 से मल्टीपल कर देंगे 23 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो 23 से डिवाइड करिए, तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 बढ़ जा रहा है। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो 1 और ये 7, तो 1 11 5, तो 23 पंचे करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको मल्टीपल कर दीजिए 35 और 13 को, 35 और 13 को मल्टीपल करिएगा, 13 पंचे 65 और 13 3 39, एक यहाँ पे 0 भी है, एक 0 भी है, 0 कर दीजिए। 13 3 39 और 6 हो जाएगा आपका 39 और 6 45, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मल्टीपल करके लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें यही सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिटो क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछ रहा है बी का, तो 4 का कितना होगा वही पूछ रहा है। तो इसमें जो है ना सो आप पहले 4 3 7 5 12 इक्वल टू जो है ना इतना दे दिया है, ये 1 4 4 0 0 0, क्योंकि आपको बता ही दिया हूँ जितना लाभ हो रहा है ना वही साझेदारी का भी उतना ही होगा, चाहे तो निवेश करिए या लाभ करिए, सब इक्वल करके वही होगा, मतलब ऐड करके, ठीक है। तो यदि इसका कोई दिक्कत नहीं है, इससे 12 से 12 बार में चला जाएगा। और यही 4 का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है, ये 12 4 48 इसका आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये है, 2 भागीदारों ए और बी ने क्रमशः इतना और इतना पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। ये जो है ना ए और यहाँ पे बी है, ये 12 पे 1 2 3 और यहाँ पे 18 पे 1 2 3, और ये एक साथ निवेश के शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ, टोटल लाभ इतना हो रहा है। तो अब ये देखिए 1 वर्ष ये भी है, 1 वर्ष ये भी है, तो इसको कोई दिक्कत है नहीं, कट जाएगा। अब इसको रेशियो में ले लें तो ये 3 कट गया, ये 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, इसका रेशियो इतना आ गया। अब यही जो है ना ये तो अमाउंट का भी रेशियो था, यही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 5 इक्वल टू दे दिया है 18 0 0, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, मतलब कि इतना हो रहा है, ठीक है। तो इसी में पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी को 3 वाले से मल्टीपल कर दीजिए, इसको
6 तिरिक 18 और 3 दिया 9 1 10 इतना, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप जो है सो आराम से बना लीजिए। जैसे ये साझेदार है और यदि टोटल इतना लाभ हो रहा है तो ए का पूछ रहा है, तो एक आराम से निकाल दीजिएगा। ये इसको 3 रेशियो ले लीजिएगा, इसको 4 ले लीजिएगा, ये आराम से बन जाएगा, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं। तो इस ये 5 का है ना, तो 5 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें रमेश और इसका निवेश का व्यवसाय दे दिया है, पहले वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, तो ये भी नहीं बताना है क्योंकि ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपको बता ही दिया ना 3-4, तो आप बन ही जाएगा आराम से। अब ये क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए की पूंजी का दोगुना, तो ए की पूंजी का दोगुना कर दिए और बी की पूंजी की तिगुना, बी की पूंजी का तिगुना कर दिए, तो ए और बी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 आ। अब यहाँ पूछ रहा है कि बी की पूंजी का तिगुना हो गया और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। बी की पूंजी जो है ना, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है, सी की पूंजी का 4 गुना है, तो सी 1 हो गया और बी 4 हो गया, और यहाँ पे बी 2 है तो इसको भी 4 बना लेंगे। ठीक है, तो ये 6/4 हो गया, तो बी हर एक जगह 4 हो गया, दोनों जगह 4 हो गया, तो ए बी और सी, ए हो गया 6, बी हो गया 4 और सी हो गया 1 हो गया। अब यही बोल रहा है कुल वार्षिक लाभ जो है ना इतना हो रहा है, तो इसमें बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 4 है और 6 4 10 1 11, 11 इक्वल टू दे दिया है 297,000, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, इसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो वही बी का बन जाएगा। बी का 4 से मल्टीपल कर दीजिए 27 इतना 10। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। 3 0 है ना, आगे 3 0 है तो 3 0 वाला होगा आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एक 8 ज़्यादा दे दिया है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे फिर बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपको बता रहे हैं ना वैसे वैसे कर दीजिए तो कोई आराम से बन जाएगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए ना एक बार बस। जैसे ये 2 मतलब 20,000 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16,000 और ये दिया हुआ है 15,000। अब ये बोल रहा है कि ये फुल टाइम के लिए है, लेकिन ये 3 माह के बाद निकला ज्वाइन किया हुआ है सी, तो ये 9 मंथ के लिए होगा और ये 12 मंथ के लिए होगा, ये भी 12 मंथ के लिए होगा क्योंकि ये फुल टाइम के लिए है ना। और ये तो सबका रेशियो ले लेंगे और साझेदार शामिल हो जाता है और ये इतना 6 माही लाभ में बी का हिस्सा, ये 6 माही लाभ बोल रहा है, 6 माही, तो 6 माही बोल रहा है तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 मंथ बाद आ रहा है तो इस वजह से, तो 6 माही बोला है इस वजह से, यहाँ पे 6 माही पढ़े नहीं ना। अब बी का पूछ रहा है तो इसका पहले रेशियो ले लीजिए सारा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब यहाँ से 3 0 चला गया, 3 0 चला गया, 3 0 चला गया। अब देखिए आप 2 से कट रहा है ना, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो 2 से कट ही नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ 40 हो गया और यहाँ पे हो गया 32, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, और यहाँ पे हो गया 15, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 5 2 7 और यहाँ पे हो गया 3 1 4 4 8 87 इक्वल टू हो गया 4 3 5 0। अब इसको अगर आप 5 से मल्टीपल करेंगे, मतलब 5 से मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा, 50 बार में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि बी का कितना है, तो बी का 32 गुने 50 कर दीजिए तो ये बी का आ जाएगा, तो ये 16 पे 2 0 कर दीजिए, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जो बताया हुआ है ना वैसे वैसे करना है, बस हो गया। अभी जैसे ये टाइप 4 आ गया, तो ये ए का निवेश इतना है, बी का निवेश इतना है, निवेश पूंजी व्यवसाय किया और क्रमशः 6 माह 8 माह के लिए, तो छोड़ दें क्रमशः। तो ये देखिए, ये तो आपको बता ही दिए हैं कि जब भी प्रॉफिट का पूछेगा ना, प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा, प्रॉफिट का रेशियो, तो ये देखिए अमाउंट का हो गया, आप प्लस में टाइम का दे दीजिए, फिर यहाँ पे अमाउंट का दे दीजिए और यहाँ पे फिर टाइम का दे दीजिए, 10 है, आप सबको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 ये 8 से 8 चला गया और ये 100 हो गया इधर, और इधर 75 है, 25 से डिवाइड करिए, 25 से 75 और 25 के 100, 4 3:4, यही इसका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे P and Q started a business by investing equal capital. P left the business after 4 months. At the end of the year, benefit from RS इतना in the business. Then find the share of P out of this. दोनों शेयर जो है ना सेम किया है, ठीक है, इन्वेस्ट, लेकिन ये बोल रहा है इक्वल कैपिटल। P left the business after 4 months. P जो है सो लेफ्ट कर लिया बिजनेस आफ्टर 4 मंथ के बाद, 4 ही मंथ तक किया और ये 12 मंथ तक किया, ठीक है, Q।
तो ये तो सेम ही है, तो ये तो कट ही जाएगा। और ये तो 4 का 4 और 4 दिया 12, मतलब कि 4 के बराबर जो है ना उसे 6400 दिया हुआ। तो 4 16 चौके 64 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि पी आउट ऑफ दिस, मतलब शेयर, पी का शेयर कितना था, तो दोनों का शेयर तो सेम ही है, तो 16 16 करके हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों का शेयर तो सेम है ना, यहाँ पे दे दिया है सेम इक्वल कैपिटल। इक्वल कैपिटल का मतलब दोनों का शेयर सेम है, तो इस वजह से 16 इसका भी होगा, 16 इसका भी होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे और अगले क्वेश्चन देखेंगे। राम स्टार्टेड द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, आफ्टर 6 मंथ रहीम ऑल्सो शेयर्ड इन द बिजनेस बाय अप्लाइंग आर एस इतना इफ एट द एंड ऑफ इतना, ठीक है। तो ये बोल रहा है राम जो है सो 12,000 पहले लगाता है, व्यवसाय प्रारंभ करता है, 6 महीने बाद रहीम, 6 महीने बाद, तो ये राम हो गए, राम और ये रहीम, देखिए कितना अच्छा है राम रहीम, ठीक है। तो ये 15 1 2 3 और ये 6 मंथ बाद है ना, और ये वर्ष का अंत बोल रहे हैं, मतलब कि ये कंप्लीट 12 मंथ के लिए लगाया है और ये 6 मंथ के लिए लगा, क्योंकि 6 मंथ बाद आया था ये। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 3 0 से 3 0 डिवाइड कर दीजिए, इसको 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो 8 5 13, वर्ष के अंत में राम को पूछ रहा है ना, राम को, तो राम को जो है सो इतना आया है और फीट इतना हुआ है, तो इसको 8 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 88 64 800 इतना। तो यही पूछ रहा है रहीम का कितना होगा, रहीम को 800 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 8 पंजे 40, यही हो गया रहीम का, 4000 रहीम का हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, तो इसमें भी कुछ है नहीं, ABC दिया हुआ है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना ए किया है, इतना बी किया है, इतना सी किया है। बी शेयर जो है ना इन द प्रॉफिट इन अर्नड बाय देम इज आर एस इतना, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इन अर्नड बाय द टुगेदर, ये आराम से बन जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 13, तो 13 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम ये भी क्वेश्चन सेम ही है, तो मतलब अरिजीत जो है ना, मतलब कि अरिजीत लाभ जो है ना बी का हिस्सा दिया हुआ है इतना, तो ए और सी का पूछ रहा है, ए और सी का, इसका पहले रेशियो बना लीजिए, फिर रेशियो से इसको बना लीजिए, तो आराम से बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 15 नंबर का, मतलब 15 नंबर का, टाइप 6 आ गया, नया टाइप आ गया। इसमें बोल रहा है इतना व्यवसाय शुरू निवेश किया और अवधि मतलब ये टाइम का दिया हुआ है, टाइम का दिया हुआ है, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप देखिए, जैसे मैं एक्स का निकालूं, वाई का निकालूं, जेड का निकालूं अमाउंट, तो ये प्रॉफिट ऊपर में लिखेंगे, नीचे में टाइम लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, फिर नीचे में टाइम लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, फिर नीचे में टाइम लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये वाई का आ जाएगा, ये जेड का आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा सब, ठीक है। तो ये प्रॉफिट 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो इसको डिवाइड करिए, तो 4 दूनी 8, 3 3 9, और ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 का 6 लिखेंगे, 5 या 15 कर देंगे, और 5 दूनी 10 कर देंगे, तो ये 6 15 10, 6 15 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही जो है ना रेशियो जो आया है, इसके अमाउंट का रेशियो आया, ठीक है, ये अमाउंट का रेशियो है, अमाउंट का रेशियो जितना लगाया था पहले। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है सो 3 भागीदार व्यवसाय में हुए लाभ इतना, और इतना मास के लिए निवेश किया, तो ये आराम से बन जाएगा। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब माह में दिया हुआ है, ईयर में दिया रहता तो उसको माह में कर लेते, मंथली में कर लेते, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16, तो चलिए इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, ये होगा, लेकिन इसको आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये तो बन ही जाएगा ना आराम से, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें बोला ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं, जिसकी कुल पूंजी इतना है, उन्हें वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ, इसके पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है, लाभ में से हिस्सा एक इतना और बी इतना, तो सी की पूंजी क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो ले लीजिए आप पूरा, तो प्रॉफिट देखिए ए का जो है, ए का प्रॉफिट का है, ए का जो है सो दिया हुआ है 4500, और बी का दिया हुआ है 5500, और सी का यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ये टोटल तो इतना है ना, टोटल इतना है, और इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है, 550, और ये 550 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 बची है, मतलब कि सी का इतना बचा हुआ है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ ए का और बी का दिया हुआ है यहाँ पे, और ये टोटल का दिया हुआ है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो
कि ए वाला बी वाला ऐड करके सी वाला में से मतलब टोटल में से माइनस कर देते हो, सी का आ जाएगा। अब इसका सबका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के बाद ये अमाउंट में बदल जाएगा, अमाउंट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो वही निकलने के बाद इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आराम से निकल जाएगा। जैसे 1 2 1 2 1 2 5 9 42 और 5 11 और 5 1 10, तो यही आ गया। इसको ऐड करिए और सी का पूछ रहा है तो सी का यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए 9 20 10 30 इक्वल टू जो है तो 3 3 0 0 0 दिया हुआ है। तो इसको इस 10 ही रहने दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 11 पे 3 0 दे दीजिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे एक स्टेप पहले वही क्वेश्चन बताएं, तो ये भी बना के कोई उतना फायदा है नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है तोरसा ने इतना साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने के बाद त्रिशा इतना के लिए इतना महीने के अंत 12 महीने के अंत में तोरसा के समय लाभ के इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तोरसा है ना, ये तोरसा का कितना है 22 और 50, तोरसा का लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे त्रिशा का बोल रहा है, त्रिशा का कितना है, त्रिशा का है 28 8 0। ये बोल रहा है 12 मंथ के लिए लगाया है और इसका मंथ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है त्रिशा का कितने मंथ का होगा, त्रिशा का पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिशा कितने महीने के लिए निवेश किया वो पूछ रहा है, तो इसका नहीं पता, एक्स लिख दिए इसके बराबर। यही जो है ना इसका प्रॉफिट का रेशियो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दिए और इसको इससे डिवाइड कर लीजिए तो ये 9 वाला में चला जाता है। आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए तो 9 3 27 9 2 18 और 12 से इसको डिवाइड करिए तो 12 3 36 और 3 से इसको डिवाइड करिए तो 8, मतलब कि x का वैल्यू जो है ना तो 8 आ, तो यही 8 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। 8 मंथ के लिए ये निवेश किया था। और 20 का जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें बोल रहा है इतना रुपये पूंजी एक साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने बाद रंगा ने इतना पूंजी के साथ व्यवसाय में जुड़ गया। 1200 के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का हिस्सा इतना रंगा का साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ। तो वही पूछ रहा है कि मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम पूछ रहा है कि कितने महीने बाद वो ठीक हुआ था, शामिल हुआ था। देखिए 44 सेम बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे 24 रंगा है, 24 ये देखिए राजा ने इतना से किया था और रंगा ने इतना किया था। और राजा जो है सो टोटल टाइम के लिए लगा रहा है, मतलब कि 12 मंथ के लिए लगा रहा है और ये रंगा का पता नहीं है, ठीक है। और इसका है रेशियो दिया है, राजा का दे दिया है 800 और देखिए कुल लाभ जब 1200 है, इसमें से 800 हो गया राजा का, तो रंगा का कितना बचा 400 बचा, 8 4 बार होता है ना 400 बचा। अब यही 4 दूनी 8 मतलब कि 2 और 1 का रेशियो हो गया, तो इसको डिवाइड कर दीजिए सबको आप। 12 दूनी 44 ये कट जा रहा है, इसको डिवाइड करिए तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, इसको डिवाइड करिए तो 11 हो रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 11 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ वर्ष समाप्त होने के 1 महीने पहले नहीं, और राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 महीने बाद, मतलब कि ये 11 मंथ के लिए निवेश किया है। तो जब ये किया होगा निवेश, इसके 1 मंथ बाद ये निवेश किया होगा, तब ने 11 मंथ तक रहा है, समझ रहे हैं आप। ये 12 मंथ तक निवेश किया है और ये 11 मंथ तक निवेश किया है, तो इसके एक ही मंथ बाद जो है ना, एक ही मंथ बाद ये स्टार्ट किया होगा, तभी ये 11 मंथ तक है, ठीक है। इस वजह से ये 21 का है और ये बोल रहा है इतना के कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद इतना के साथ जुड़ गया, यदि अंत में इतना अनुपात में लाभ हुआ तो कितनी महीने बाद बी शामिल हुए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से निकाल लीजिए। जैसे देखिए 75 1 2 3 और यहाँ पे बट्टे में दीजिएगा तो 375 0 यहाँ पे ये टोटल 12 मंथ के लिए, साल बोल रहे हैं ना, साल 12 मंथ के लिए, और इसका नहीं पता है कितने मंथ के लिए लगाया था, वही मंथ लगाया जितना उसमें से उसमें माइनस कर देंगे 12 में से, तो उतने मंथ बाद ये लगाया होगा, ठीक। 1 0 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 काट दिए। अब ये इसको डिवाइड करेंगे 25 से कर लीजिए, 25 से 25 और 25 पंचे 125 हो रहा है, ठीक है। और 25 3 75 और 1 0 है यहाँ पे, 15 दूनी 30 कर दीजिए, 15 दूनी 30 और ये 3 चौके 12 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, मतलब x इक्वल टू जो है ना 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये टोटल 8 मंथ के लिए रहा है, लेकिन ये 8 इसमें से माइनस करिएगा तो 4 मंथ बाद ये ऐड हुआ था, तब नहीं ये 8 मंथ तक निवेश किया है, समझ रहे हैं आप।
यहाँ पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ है। टोटल 8 मंथ के लिए ये टोटल टाइम दिया है 8 मंथ, तो ये 4 मंथ के बाद जुड़ा होगा, 4 मंथ के बाद जुड़ा होगा तब ना 8 मंथ तक रहा होगा, तब ना 12 मंथ उठ जाएगा इसका टोटल ऐड करके। तो यही 4 इसका आंसर होगा, 4 तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इसलिए टाइप भी 8 हो गया, टाइप 8। इसमें बोल रहा है कि मिश्रा, शर्मा और शुक्ला मिलाकर इतना रुपये की धनराशि व्यवसाय शुरू करते हैं। मिश्रा शर्मा से इतना रुपये अधिक डालते हैं तथा शर्मा शुक्ला से इतना रुपये अधिक डालते हैं। इतना रुपये कुल लाभ का भाग कितना है। आप देखिए ये बोल रहा है शुक्ला से इतना अधिक, कौन, शर्मा शुक्ला से, शर्मा शुक्ला से, शुक्ला को एक्स ले लिए, शुक्ला 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 शर्मा, ठीक है। और ये हो गया मिश्रा मिश्रा मिश्रा, ठीक है। तो ये जो है ना इससे इतना अधिक कर रहा है। देखिए यहाँ पे शर्मा जो है ना शुक्ला से इतना अधिक, शुक्ला से इतना अधिक, 3000 अधिक। और यहाँ पे बोल रहा है मिश्रा शर्मा से इतना अधिक, मिश्रा जो है शर्मा से इतना अधिक। तो 5000 जोड़ दीजिए तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल लाभ इतना है, तो यही लाभ का रेशियो हो जाता है। तो 3x प्लस 8 3 11, 11000 इक्वल टू हो जाएगा। तो अमाउंट जो है सो 47000 दिया हुआ है। तो यही जो है ना अमाउंट का इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, 3x इक्वल टू हो जाएगा 47000। इसमें से 11 1 2 3 कर दीजिए तो ये 0 0 0 6 3 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 पे 1 2 3 12000 x इक्वल टू। तो आप सबको निकाल दीजिए, फिर रेशियो ले लीजिए और फिर जो है ना उसे मिश्रा का भाग पूछ रहा है, मिश्रा का लाभ पूछ रहा है तो उसको लाभ निकाल दीजिए, फिर आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये 12 12 हर जगह ऐड करिए, तो 12 ऐड करिएगा यहाँ पे। तो चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, बता ही देते हैं आपको। 12 8 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 1 2 3 और फिर यहाँ पे 12 3 15 हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1 2 3 3 3 0 सब में से हट जा रहा है। अगर मैं सबको अब नहीं कटेगा तो रहने दीजिए ऐसे ही। 12 5 7 27 5 2 7 और 2 2 4, ठीक। 47 इक्वल टू हो रहा है 14100 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 300 हो गया। अब यही पूछ रहा है कि मिश्रा 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 कितना था, मिश्रा 20000 था, मतलब 20 था, तो 20 से इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 6 वाला जितना आ रहा है ना वही इसका आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिए इस क्वेश्चन में, उतना टाइम देने की जरूरत है नहीं, ईजी क्वेश्चन है नहीं इस वजह से। अब जैसे ये है ABC धनराशि, तो ये वाला आप खुद ही बनाइएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा इसका आंसर भी लगा दूँ क्या? 23 का अगर आंसर बोलिएगा तो आंसर लगा दे रहे हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसे ये नया टाइप आ गया, नया टाइप, ये ABC इतना के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया, 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी। हाँ तो ये भी टाइप बढ़िया है, ये एक बार समझ लीजिए। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है ना आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें लिमिटेशन है ना, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इसमें थोड़ा ही कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अनुपात में व्यवसाय निवेश किया और 6 महीने बाद सी ने आधी पूंजी निकाल लिया। सी ने 6 महीने बाद जो है ना आधी पूंजी निकाल लिया, तो आधी पूंजी रहा ना इसके पास, आधी पूंजी निकाल लिया तो आधी पूंजी रहा है। सिर्फ यहाँ पे ऐड ही करते जाएंगे, उसमें माइनस नहीं करना है, ठीक है। जितना रहेगा उतना तो लिखना पड़ेगा ना आपको। आधी निकाला है, आधी तो बचा है उसके पास, तो ये 6 मंथ और रखेगा इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साल बोल रहा है, 1 वर्ष बोल रहा है, तो ये कुछ नहीं किया है, ये भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ सी में जो हुआ है वो है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए सबको, 6 से सबको कर रहे हैं तो 6 दूनी 12। अब 2 से कोई नहीं हो रहा, ठीक है। 12 दूनी 24 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पे 10 5 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए सबका जो है ना इतना लाभ हो रहा है, तो सी का पूछ रहा है, सी का 15 का पूछ रहा है कितना है, तो सबको ऐड कर लीजिए। 5 4 9 सबको ऐड कर रहे हैं, 5 4 9 और 2 2 4, यही हो रहा है। ये 14700 9 3 27, 3 बार में चला जा रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो यही 15 3 45 इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये एक 3 मित्र है और 6 महीने बाद जो है सी आधी पूंजी निकाल लेता है, यदि वर्ष बिल्कुल इतना, तो ये सेम डिट्टो क्वेश्चन हो गया। इसमें सिर्फ डेटा चेंज कर दिया है और कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेंज किया, बाकी बात सब सेम है। अब जैसे ये क्वेश्चन है टाइप 10 हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा टाइप नहीं आता है, लेकिन फिर भी 10 तक तो चला ही गया, मतलब 10, हाँ चलिए रहने दीजिए जितना हो। एक व्यवसाय में एक
कार्यशील तथा बी निष्क्रिय पार्टनर है। कार्यशील निष्क्रिय मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये काम में है और वो छोड़ चुका होगा, इस वजह से निष्क्रिय हो गया वो। अब बी का है जो है इतना है 1 2 3 4, ठीक है 20,000 इसका 12,000। ये प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, लाभ जितना है ना उसका प्रबंधन के लिए ये 10% पाता है, ठीक है 10% पाता है। कुल लाभ में से एक को प्राप्त राशि पूछ रहा है, तो मान लीजिए इसको काट दीजिए, तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 छक्के 12 और 2 दहन 10, अच्छा 4 से करना था ना, 3 और यहाँ पे 5, ठीक है इतना है। अब ये देखिए कि इतना टोटल है, उसमें से बोल रहा है कि एक को प्राप्त राशि 10% पाता है, ठीक है। अब मान लीजिए 96 1 2 3 है, 5 3 8, 8 इक्वल टू 96 1 2 2, इसका 90% बचेगा, क्योंकि 10% तो वो दे दिया ना एक को, 10% एक को दे दिए, 10% इसका पहले निकाल लेंगे, एक को दे दिया, ठीक है। तो 960 ये एक को दे दिया है, यहाँ से जितना आएगा एक को मतलब 3, और जहाँ यहाँ से मान लीजिए x है तो x यहाँ से निकलेगा 3x प्लस 960 इसमें ऐड करना है, तो यही a का हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें से पहले दे दिया है। तो चलिए इसको करते हैं, 12 96 होता है, 12 नंबर 108 होता है, ठीक है। और ये 2 0 0 कट गया, इतना x इक्वल टू इतना हो गया, तो 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 8 3 24, 8 3 24 और 3 1 3 0। अब इसी में जो है इसको ऐड कर लीजिए इसको, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 हो रहा है, और ये 6 4 10 हो रहा है, और 9 2 11 12 हो रहा है, और 3 1 4 4200 इसका आंसर आ रहा है। ए का ही पूछ रहा है कि ए का टोटल लाभ कितना हो रहा है, इस वजह से फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कुछ था नहीं, आप सिर्फ समझ लीजिए बढ़िया से, तो बन जाएगा आराम से। ए तथा बी के व्यवसाय में इतना इतना लगाकर शुरू करते हैं, तथा ए काम करता है तो उसे कुल 30% तनख्वाह मिलता है, तथा बचा हुआ लाभ उसकी लागत पूंजी के हिसाब से बढ़ जाता है। ऐसा करने पर ए को बी से इतना रुपया अधिक मिलता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको भी बढ़िया से बता दे रहे हैं आपको, समझ जाइए बढ़िया से। अब जैसे देखिए ए है, ये बी है, ठीक है, और ये 5 पे 1 2 3 4 0 है, और ये 20 पे 3 0 है, मतलब 4 4 0 हर जगह हो गया, तब कट गया ये। अब ये रेशियो में आ गया 5 और 2 का। अब देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये 7 हो रहा है टोटल प्रॉफिट, बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, जो भी बोल दीजिए, टोटल प्रॉफिट। इसमें से बोल रहा है 30% जो है ना सो ए को दे रहा है 30%। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको बांट दे रहा हूँ, तो इसको 30% अगर मैं निकालूँ, 30% अगर मैं निकालूँ, 7 या 21 2.1 हो गया, 2.1 जो है ना सो ये ए को पहले दिया है। आप इसमें से 2.1 घटा दीजिए, 2.1 जो है सो माइनस कर दीजिए, कितना बचा है अभी, तो ये कितना बचा, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, इतना बचा है। अब यही फिर से बोल रहा है, तो बचा हुआ जो है ना लाभ उसकी लागत पूंजी के हिसाब से बढ़ता है, मतलब लागत पूंजी ये था तो इसके हिसाब से बढ़ता है। तो 5 2 7 7 इक्वल टू इतना हो गया, 7 7 49 0.7 हो गया। अब यही जो है ना 5 7 35 3.5, और यहाँ पे एक बी को 7 दूनी 14 1.4, ठीक है, इतना मिल रहा है। तो इसको ऐड कर दीजिए, 5 1 6 और 3 2 5, और इसको रेशियो में आ गया 1.4, ठीक है। तो इतना जो है ना से मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो ए को बी से इतना अधिक मिला है, तो ए को बी से कितना अधिक मिला है यहाँ से देख लीजिए आप। तो यहाँ से इसको माइनस करिएगा, इसको माइनस करिएगा, तो ये 2 और यहाँ पे ये 4, मतलब कि 4.2 आया। यही जो है 36,000 के बराबर है। तो इसमें कुल लाभ पूछ रहा है, कुल कितना है। तो देखिए टोटल कितना था, टोटल कितना था 7, तो 7 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से 0 हटाइएगा तो पॉइंट तो यहाँ चला जाएगा, और ये 6 से काट दीजिए इसको, तो 7 बचा रहा है, 6 6 36, 6 पर जितना जो है वो लगा दीजिए। तो यही इसका टोटल पूंजी निकला है, ठीक है। टोटल पूंजी निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये समझे कि नहीं आप, ये और ये समझ आइएगा तो फिर बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। ये इसमें बोल रहा है कि 30% पहले हटा दिए, इसमें से 30% टोटल प्रॉफिट था ना, 30% हटा के 30% पहले ही दे दिए ए को, ठीक है। ये ए को दे दिया हूँ मैं 30%, पेन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, 30% मैं पहले ए को दे दिया हूँ, ठीक है। और फिर जो शेष बचा हुआ है ना, ये शेष बचा हुआ है, उसको बोल रहा है कि जितना राशि था ना उसी में बांटना है उसको। तो 5 2 7 दोनों को ऐड करके इसको देख लिए, इतना रेशियो आ गया, 0.7 आ गया। और यही फिर इसको 5 ए को दे दिए, मतलब 35 हो गया, ये 3.5 हो गया और 1.4 हो गया। इसको फिर ऐड कर देंगे, और ये इसका डिफरेंस दे दिया यहाँ पे, ये डिफरेंस दे दिया यहाँ पे। डिफरेंस देने के बाद जो है
से यही 7 का वैल्यू पूछ रहा है कि टोटल कितना होगा। टोटल 7 है ना, इसमें 7 का वैल्यू निकाल दिए तो यही 6 है आंसर हो गया, बस इसमें कुछ था ही नहीं। फिर अब जैसे ये नया टाइप आ गया, एक टाइप 11 है, ठीक है, टाइप 11 है। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी इतना के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं, 1 वर्ष के बाद ए का इतना अतिरिक्त निवेश करते हैं और बी रुपये निकाल लेते हैं। अब निवेश का अनुपात कितना है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी है, ये भी आपको बता ही दे रहेगा बढ़िया से, तो फिर पता चलेगा। मान लीजिए सबको एक्स मान लीजिए, अपना मन से मान लीजिए, सॉरी। 1 वर्ष के बाद मतलब कि ये जो है ना 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद मतलब ले लीजिए आप, 1 वर्ष ले लीजिए, 12 मत ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 वर्ष ले लीजिए। 1 वर्ष के बाद जो है ना, 1 वर्ष के बाद ए जो है इतना अतिरिक्त निवेश करता है, 5x + 4900 इतना अतिरिक्त निवेश करता है, और अतिरिक्त निवेश करता है, और बी इतना निकाल लेते हैं। बी जो है ना 1 वर्ष के बाद इतना निकाल लेते हैं, 5x - 3700, ये बी का है, ये यहाँ से यहाँ तक बी का है, और यहाँ से यहाँ तक ए का है, ठीक है, ए का है, यहाँ बीच में प्लस प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है। और बोल रहा है कि अब निवेश का अनुपात इतना में बदल जाता है, तो शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि निवेश की थी। तो अब देखिए इसको जो है ना, मैं तो ये समझाने के लिए आपको इतना लिख दिया हूँ, ठीक है, समझाने के लिए लिख दिया हूँ इतना, निवेश क्या है वर्ष के अंत में कितनी, हाँ ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया हूँ, यहाँ पे इतना करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप जो है सो रेशियो से बनाइए इसको, जैसे ए और बी दे दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ये 5-5 ले लीजिए, जैसे मैं आपको रेशियो में पढ़ाया था बढ़िया से कि थोड़ा चेंज कर लो, हाँ ये देखिए ए का ये 5 है, ए का 5 है, ए का 5 मानी अमाउंट है इसका, और बी का है 5, तो इसका रेशियो ले लीजिए तो 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, 1 हो गया इसका, ठीक है। अब ये देखिए फाइनल रेशियो यहाँ पे लिखते थे ना, यहाँ पे लिखते थे इनिशियल रेशियो, यहाँ पे फाइनल रेशियो लिखते थे, और जो ऐड करता था वहाँ पे लिखते थे, जैसे यहाँ पे 49 जो है सो ऐड किया है, और यहाँ पे -37 माइनस किया है, निकाला है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो आपको पढ़ाया था, इसमें सब लगाना है, ये नहीं है कि वही लगाना है यही लगाना है, कोई जरूरी नहीं है, जितना मेथड आपको आ रहा है सब लगाना है। तो यहाँ देखिए 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और यही 1 = 2 हो गया, इसको इससे मल्टीपल करिए और इसको इसको मल्टीपल करिए, 5 से करिए इसको, 5 7 35, 5 7 35, और 5 3 15, 5 3 18, इस पे 2 0, फिर ऐड करिए क्योंकि माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है, 4 9 36 और 4 4 16 6 3 9, ठीक है, यही ऐड कर दिए तो 1 2 6 5 11 9 9 18 और 3, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही जो है ना से इसमें पूछ रहा था कि शुरू में ए ने कितना लगाया, तो ए भी 1 लगा रहा है, बी भी 1 लगा रहा है, तो 1 का ही वैल्यू इतना निकला है, तो यही ए का भी हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा, दोनों ने इतना ही लगाया था, ठीक है, 3 8 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 3 व्यक्ति दे दिया है अनुपात में, और 1 वर्ष के लिए इतना निवेश करता था, इतना निकाल लेते हैं। अब तो ये सेम क्वेश्चन हो गया डिट्टो, इसमें सिर्फ डाटा अंतर है और कुछ नहीं है, डाटा अंतर कर दिया, बाकी बात सेम क्वेश्चन कर दिया, तो इसको आंसर आप बोलिएगा तो ये लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है टाइप 12 आ गया, ठीक है, टाइप नंबर 12, 2 व्यक्ति ए बी इतना निवेश किया, व्यवसाय में शुरू किया, और वे सहमत है कि लाभ इतना % के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, और बाकी उसने निवेश के अनुसार उसके बीच विभाजित किया जाना चाहिए। ए को बी से इतना रुपया अधिक मिलता है। आप देखिए जो अभी 1-2 क्वेश्चन पहले बताए वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है, ठीक है, 8 8 4, और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे 1 2 1 2 2 0 काट दिए हैं, ठीक है, दोनों में से, और फिर बाकी बात वाला लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 13 से काटूँ तो 13 से अगर मैं काटूँ तो 13 6 के 78, ठीक है, 13 6 के 78, 9 7 91, 13 ठीक है, 13 6 के 78, 13 9 13 13 8 104 होता है, ठीक है। यहाँ से 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 25 के 100 4 17 के 800, ठीक है, 2517 हो रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जैसे ये लाभ का प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, दोनों प्रॉफिट का रेशियो। तो आप देखिए प्रॉफिट का रेशियो अगर मैं ऐड करके लिखूँ यहाँ पे टोटल, तो 7 5 12 और 2 1 3 1 4 42 हो गया, 7 5 12 2 1 3 1 4, ठीक है। इसमें से 40% जो है ना, 40% को इक्वल में बांटा जाएगा, 40% को इक्वल में, तो इक्वल में बांट दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है, 40% है ये, तो इसको अगर मैं काटूँ तो 20 हो जाएगा, और
2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये इक्वल में बांटा जाएगा। मैं पहले 40% निकाल लिया हूँ, ठीक है। 40% निकालने के बाद दोनों को डिवाइड कर दिया हूँ, तो 40% का मतलब ये आया है 4 4 8 और 8 8 16, मतलब 16.8 आया है। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करके ये दोनों में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास 60% बचा हुआ है, 60% बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 42 का 60% बचा हुआ है इसके पास, ठीक है। और ये रेशियो में बटना है, 42 में बटना है। तो ये 42 से 42 से कट जा रहा है, 60 बच जा रहा है, ठीक है। 60 बच जा रहा है, 6/10 बच रहा है। तब इसको 6/10 करिए, इसको भी 6/10 करिए, मतलब 25 छक्के 150, 150, ठीक है। और एक नीचे में है तो ये हो जाएगा पॉइंट में, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 17 छक्के 102 हो रहा है, ठीक है। इतना हो रहा है, इतना ही होगा। 15 और 10, 10 15 20, यहाँ 15 होगा, 15 ही होगा, 15 होगा। ये नहीं होगा, 15 होगा यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये 4 हो गया और 8 5 13 हो गया, और ये 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ पे 4 2 6 और 18, ये ऐड करके फिर इतना आना भी चाहिए ना, 42 तो आना चाहिए ना। तो आप देखिए इसमें से कितना ये माइनस हो रहा है, तो ये 8 6 14, 8 6 14 हो गया, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 8 4 12, और बस हो गया, इतना ही। ये जो है ना, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 448, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर तो कुल लाभ कितना है, कुल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, टोटल 42 का वैल्यू पूछ रहा है, 42 का वैल्यू पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 42 का पूछ रहा है। तो इसमें से अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ कर दे रहा हूँ। 8 छक्के 48 और 8 तिरिक 24 और 8 छक्के 48, ठीक है। अब इसको मैं अगर 7 से मल्टीपल कर दूँ दोनों तरफ, तो 7 छक्के 42 हो जा रहा है, और 6 7 42 और 7 21, 21 42 0, 21 42 0, यही इसका आंसर हो जाता है। इसमें कुछ नहीं था, आप इतना अगर समझ गए ना, ये वाला नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है, इसको हटा के ही लिख दे रहा हूँ फिर से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि 15 दशमलव कितना आया था, और 15.0 आया है, यहाँ पे आया 10.2, 10.2 आया, यही ऐड हो गया, इतना आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बट रहा है ना, ये सेम क्वेश्चन है, ये पहले जो बताया था ना वही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति ए और बी इतना के निवेश किया और 40% लाभ अनुपात इतना था, तो ये सेम क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन है, ठीक। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर भूलेगा तो ये मार दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है। फिर पार्टनरशिप में टोटल इतना ही टाइप है और इतना ही क्वेश्चन भी होगा, मतलब कि क्वेश्चन तो और भी आप बना सकते हैं बहुत सारा, लेकिन टाइप इतना कंप्लीट हो गया, इससे बाहर नहीं आया आपको, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं, थैंक यू।